गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है एल्डिहाइड और कीटोन्स, जिसके 3 पार्ट हो गए। आज 4 नंबर पार्ट की बात कर रहे हैं हम। और हम एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की विधियाँ कर रहे थे, जिसके अंदर हमने एल्कोहलों से बना लिया, एल्कीनों से बना लिया, एल्काइनों से और डाइहैलाइड से। उसके बाद में नेक्स्ट जो मेथड आता है वो है कार्बोक्सिलिक अम्लों से। क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्लों से। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से हम क्या करेंगे? एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों से हम 2 प्रकार से रिएक्शन करवा सकते हैं। एक तो हम सीधा ही क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे, और दूसरा हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण लेंगे, उन दोनों को रिएक्शन करवाएंगे। अब देखिए, अगर हम सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्लों को ले रहे हैं तो उसके अंदर हम फॉर्मिक एसिड भी लेंगे और एसिटिक एसिड भी लेंगे। तो उनको लेकर के MnO उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर गर्म करेंगे तो वहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगी, H2O बाहर निकल जाएगा और हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। जैसे इसके अंदर फर्स्ट रिएक्शन जो आती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से आती है। तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एसिटिक एसिड भी लेते हैं और फॉर्मिक एसिड, इसको बोला जाता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड और ये क्या है? फॉर्मिक एसिड। क्या है ये? फॉर्मिक एसिड। इनको MnO उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो ये CH3COH, ये तो CH3CHO में चेंज हो जाएगा और यहाँ से CO2 और H2O बाहर निकल जाएगा। CO2 और H2O बाहर निकल जाएगा और इसको क्या कहेंगे? एल्डिहाइड। तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। इसके अंदर अगर हम सिर्फ एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, फॉर्मिक एसिड ना लेकर के सिर्फ एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल लें और MnO उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसको गर्म करें तो ये किस में चेंज हो जाएगा? कीटोन में। किस में चेंज हो जाएगा? कीटोन में। और यहाँ से CO2 और H2O बाहर निकल जाएंगे और हमें ये कीटोन फॉर्म में प्राप्त हो जाएगा। तो एल्डिहाइड बन गया और कीटोन बन गया। तो सबसे पहले हमने एसिटिक एसिड लिया, फॉर्मिक एसिड लिया, MnO उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया, तब तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। और जब दोनों ही मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के लेते हैं, MnO उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें कीटोन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, दूसरा जो मेथड आता है उसके अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल तो लेंगे, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण लेंगे। और वो भी कौन से लवण लेंगे? कैल्शियम लवण लेंगे। और कैल्शियम लवण लेकर के हम गर्म करेंगे तो दूसरी रिएक्शन के अंदर पहली रिएक्शन ये है, हमारे पास HCOOH होता है और HCOH, इसको बोला जाता है फॉर्मिक एसिड। ये H हटा दिया जाए और इसकी जगह दोनों को जोड़कर क्या लगा दिया जाए? कैल्शियम। क्या लगा दिया जाए? कैल्शियम। तो ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण हैं। इनका हम शुष्क आसवन करवाएंगे तो ये CaCO3 के रूप में बाहर निकल जाएंगे। CaCO3 के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो तो बाहर निकल जाएगा और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। क्या प्राप्त हो जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। तो ये H बच गया, ये H बच गया और ये कार्बन के साथ जुड़ जाएगा
और यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। क्या प्राप्त हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। ये भी क्या है, एल्डिहाइड की फॉर्म है। तो पहली रिएक्शन के अंदर दो रिएक्शन, सेकंड में लवण लेकर के हमने पहली रिएक्शन कर ली। इसकी दूसरी रिएक्शन जो होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, एसिटिक एसिड के भी कैल्शियम लवण लेते हैं हम, और कैल्शियम लवण लेंगे, और दूसरा हम फॉर्मिक एसिड के भी कैल्शियम लवण लेंगे, फॉर्मिक एसिड के भी कैल्शियम लवण लेंगे। तो फॉर्मिक एसिड के कैल्शियम लवण और एसिटिक एसिड के कैल्शियम लवण लेकर के हम इसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तब भी हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, CH3CHO। अब देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और इधर से ये कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा। इस CH3 के साथ CHO ये जुड़ जाएगा, इस CH3CO के साथ ये H जुड़ जाएगा, तो हमें एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएंगे, CO2 और H2O बाहर कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ये किस में चेंज हो गया, एल्डिहाइड में। किस में चेंज हो गया, एल्डिहाइड में। तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण से एल्डिहाइड भी प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट एसिटिक एसिड के कैल्शियम लवण लेंगे तीसरी रिएक्शन के अंदर, और इस कैल्शियम लवण को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा और इनको हम आपस में जोड़ देंगे, तो CH3 और C डबल बॉन्ड O क्या प्राप्त हो जाएगा, कीटोन। क्या प्राप्त हो जाएगा, कीटोन। तो इस प्रकार हम एसिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड को लेकर के एमिनो उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करके एल्डिहाइड बना सकते हैं। सिर्फ कार्बोक्सिलिक अम्ल लेकर के फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल को एमिनो उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करके किस में चेंज कर देंगे, कीटोन में। फिर उसके पश्चात हम कैल्शियम लवण ले लेंगे और उसको गर्म करेंगे, तो फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा। फिर एसिटिक एसिड के कैल्शियम लवण लेकर और फॉर्मिक एसिड के कैल्शियम लवण लेकर के अगर गर्म करते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और एसिटिक एसिड के कैल्शियम लवण लेंगे तो उससे हमें कीटोन प्राप्त हो जाएगा। काफ़ी बड़ा मेथड है। तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या कर लिया, एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कर लिया। ये थी एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियाँ। एक साथ हम एल्डिहाइड और कीटोन बना रहे थे, ये विधियाँ कंप्लीट होती हैं। और उसके पश्चात नेक्स्ट जो करेंगे वो विधियाँ करेंगे, स्पेशल एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ करेंगे, क्योंकि कुछ विधियाँ ऐसी हैं जिनके द्वारा एल्डिहाइड बनाया जा सकता है, कुछ विधियाँ ऐसी हैं जिनके द्वारा कीटोन बनाया जा सकता है, और कुछ विधियाँ ऐसी हैं जो दोनों बनाए जा सकते हैं। तो जिनसे हमें दोनों बनाने हैं वो तो हमने कर लिया, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, सिर्फ एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ करेंगे। तो अगली हेडिंग आती है एल्डिहाइड बनाने की विशेष विधियाँ। एल्डिहाइड बनाने की विशेष विधियाँ। सिर्फ एल्डिहाइड बनाएंगे, और एल्डिहाइड बनाने की विशेष विधियों में सबसे पहली विधि आती है रोजेनमुंड अभिक्रिया। रोजेनमुंड अभिक्रिया नेम रिएक्शन है, रोजेनमुंड अभिक्रिया। या फिर इस रिएक्शन को रोजेनमुंड अपचयन भी बोल सकते हैं।
रोजेनमुंड अभिक्रिया के अंदर क्या करते हैं, हम अमल एलाइड लेते हैं या एसिटिल क्लोराइड लेते हैं और एसिटिल क्लोराइड की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। या फेनिल क्लोराइड लेते हैं हम और उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं बेरियम सल्फेट या पैलेडियम की उपस्थिति में, तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl अमल एलाइड ले लिया हमने और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, ठीक है। और यहाँ पर CH3 HCl की फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा और एक H इसके साथ जुड़ जाएगा, तो CH3 CHO और प्लस HCl बाहर निकल गया और क्या प्राप्त हो गया, एल्डिहाइड। क्या प्राप्त हो गया, एल्डिहाइड। क्योंकि हम एल्डिहाइड बनाने की स्पेशल विधियों की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर CH3 की जगह फेनिल ग्रुप जुड़ा हो और इस प्रकार के अमल एलाइड ले लें और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएं पैलेडियम या बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, तो अगर रिएक्शन करवाते हैं तो C6H5 CHO और प्लस HCl बाहर निकल जाएगा और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। तो हम क्या कर सकते हैं, अमल हैलाइड लेकर के एल्डिहाइड भी बना सकते हैं या एसिटल्डिहाइड कहते हैं, ये भी बना सकते हैं। और इसके अलावा हम बेंजल्डिहाइड भी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम बेंजल्डिहाइड भी बना सकते हैं। अगर इस रिएक्शन को अमल हैलाइड लेकर के हम लिथियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं और बहुत कम टेम्परेचर पर ही अमल हैलाइड जो होता है वो किस में चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड में। किस में चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड में। तो यहाँ पर हम RCHO ये ले लें, RC डबल बॉन्ड O और Cl ले लें, अमल हैलाइड लिथियम एल्यूमिनियम OTBU की थ्राइज और H लेकर के लिथियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड लिथियम एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड हाइड्राइड को ले लें और इसको लेकर के अगर हम रिएक्शन करवाएं तो ये किस में चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड में। ये तो एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा और यहाँ से LiCl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और प्लस में OTB ब्यूटिल एल्यूमिनियम ये वैसे बाहर हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए था, एल्डिहाइड। तो इस मेथड के द्वारा हम एल्डिहाइड बना सकते हैं अमल हैलाइड लेकर के। तो आप इतना कर दोगे तो रोजेनमुंड अभिक्रिया में हम यहाँ पर पैलेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में रिएक्शन करवा रहे हैं, इसकी उपस्थिति में ना करवा करके हम जो लिथियम एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है इसकी उपस्थिति में भी रिएक्शन करवा सकते हैं और इसकी उपस्थिति में करवा करके अपने क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो ये थी रोजेनमुंड अभिक्रिया और स्पेशल एल्डिहाइड बनाने की विधि है। और आज की हमारी क्लास हम यही समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट डे करेंगे। धन्यवाद।